जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय, जो आपके जीवन में पुण्य, शांति और सुख समृद्धि लेकर आएगा। इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहा जाता है कि बैसाख मास की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उसने कभी भी धर्म, कर्म, व्रत और दान का महत्व नहीं समझा। वह अपने जीवन में केवल धन कमाने में लगा रहता था। समय बीतता गया और एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसके प्राण यमलोक पहुंचे, तब यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। ब्राह्मण ने कोई विशेष पुण्य कार्य नहीं किया था, इसलिए उसे नरक जाने का आदेश दिया गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बोला, हे यमराज, मैंने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर मुझे यह दंड क्यों? तब यमराज बोले, हे ब्राह्मण, तुमने भले ही बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन तुमने कोई पुण्य भी नहीं किया। जीवन केवल अपने लिए जीना ही पर्याप्त नहीं होता। धर्म, दान और भगवान की भक्ति भी आवश्यक है। इतना सुनकर ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मुझे सुधार का कोई अवसर मिल सकता है? यमराज उसकी विनती सुनकर दयालु हो गए और बोले, तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ और बैसाख मास में व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करो। ब्राह्मण को पुनः जीवन मिला। इस बार उसने पूरी श्रद्धा से बैसाख मास का पालन किया। वह रोज सुबह पवित्र नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को दान देता और व्रत रखता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत हो गया और उसे सच्चे सुख का अनुभव होने लगा। जब उसका जीवन समाप्त हुआ, तब इस बार यमदूत उसे लेने नहीं आए, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दूत आए और उसे विष्णु लोक ले गए। इस 9वें अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि केवल पाप न करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुण्य करना भी जरूरी है। बैसाख मास में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना फल देता है। भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बैसाख मास महात्म्य 9वां अध्याय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री हरि विष्णु।